नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामनिवास दगदी। अब जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भोजन व मानव स्वास्थ्य, उसका जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट है मतलब आज जितने भी अपन खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, चाहे वो बाज़ार के अंदर है, बाज़ार के अंदर मिल रहे हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार की मिलावटें की जा रही है। अपन एक भी जो खाद्य पदार्थ है वो एकदम शुद्ध पदार्थ के रूप में नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, खाद्य पदार्थों के अंदर किस किस प्रकार से मिलावट की जाती है तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आज बाज़ार के अंदर हम ये जो काली मिर्च लेके आ रहे हैं, उसके अंदर पपीते के जो बीज होते हैं, पपीते के बीज को अंदर मिला दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर काली मिर्च के अंदर एक खाद्य पदार्थ है, इसके अंदर ये मिलावट की जा रही है। दूसरा इसका जो पॉइंट लेते हैं कि जो सौंफ होती है, उसको व्यापारी है, किसान है, उसको अच्छा दिखाने के लिए बाज़ार के अंदर उच्च दामों के अंदर बेचने के लिए उसके ऊपर कृत्रिम हरे रंग का छिड़काव कर देते हैं वो। तो जो सौंफ है वो एक प्योर ना होकर इम्प्योर हो जाती है, उसके अंदर तमाम प्रकार के केमिकल जो कृत्रिम कलर आते हैं उनका छिड़काव कर दिया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट आता है, अपन बाज़ार के अंदर लाल मिर्च होती है वो लाते हैं, तो उसके अंदर ईंट का जो पाउडर होता है उसका भी उसके अंदर मिलावट की जाती है। और जो हल्दी होती है, हल्दी के अंदर एक तो जो पीली मिट्टी आती है, पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है। फिर बाज़ार के अंदर जो गोभी आती है उसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। तो इस स्थिति में जो गोभी होती है वो बाज़ार के अंदर कम दाम के अंदर बिकती है, तो किसान और जो व्यापारी लोग होते हैं उसके ऊपर उस गोभी को अच्छा दिखाने के लिए सफ़ेद कर देते हैं, उसके ऊपर जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका छिड़काव कर देते हैं वो। और जो आज वर्तमान समय में जो घी आता है, देसी घी है, उसके अंदर वनस्पति घी का मिश्रण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है। और लेते हैं इसके अंदर जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती है, तो उनको कम समय में पकाया जाता है। तो इस स्थिति में उन फलों के अंदर, उन सब्जियों के अंदर अनेक प्रकार के रासायनिक इंजेक्शन आते हैं। रासायनिक इंजेक्शन उस फलों के अंदर और सब्जियों के अंदर लगा दिए जाते हैं। तो वो जो फल और जो सब्जी है वो कम समय के अंदर ही पक जाती है, लेकिन जो गुणवत्ता उस सब्जी के अंदर और फल के अंदर होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। वो केवल हमें एक केमिकल रासायनिक पदार्थों की गुणवत्ता ही हमारे शरीर के अंदर जाती है। और आज तमाम प्रकार की जो मिठाइयाँ आती है, उन मिठाइयों के ऊपर भी अनेक प्रकार के रासायनिक कलर कर दिए जाते हैं। अलग अलग कलर की अलग अलग मिठाइयाँ आती है, तो उन मिठाइयों के ऊपर अनेक प्रकार के कलर कर दिए जाते हैं। तो जो वो कलर है वो सीधे अपन के शरीर के अंदर जाकर सीधा कैंसर रोग का कारण बनता है। तो ये इस प्रकार से खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है। और एक जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है, क्या आता है? कोल्ड ड्रिंक्स है, तमाम प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। अब उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक फास्फोरिक एसिड आता है, फास्फोरिक अम्ल आता है, वो उसके अंदर मिला दिया जाता है। अब वो फास्फोरिक अम्ल कितना घातक होता है, वो जो फास्फोरिक अम्ल है उसके अंदर कोई लोहे की वस्तु डाल देता है या उसके अंदर कोई लोहे की वस्तु डाल दे तो वो लोहे की वस्तु को गलाने की क्षमता रखता है। और हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो है कैल्शियम, जिसके द्वारा कैल्शियम के द्वारा हड्डियाँ और ये जो दांत है वो बने होते हैं। उस फास्फोरिक एसिड के अंदर इतनी क्षमता होती है
कि वो फास्फोरिक एसिड दांत और हड्डियों को गलाने की भी क्षमता रखता है। एक वो फास्फोरिक एसिड इतना घातक है कि वह लोहे की वस्तुओं को भी गलाने में सक्षम है, तो दांत और जो ये हड्डियां हैं उसको भी वो गला सकता है। तो एक सवाल यहाँ पे एक छोटा सा बनता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर कौन सा एसिड या अम्ल मिलाया जाता है? तो आप याद रखोगे फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हड्डियां और दांत अंग प्रभावित होते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ है, इन खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है। तो जैसे सबसे पहले जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, काली मिर्च के अंदर क्या मिलाया जाता है? पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, पपीते के बीज का मिलावट की जाती है। दूसरा आता है कि जो मिठाइयाँ आती है, उन मिठाइयों के ऊपर कई प्रकार के जो रासायनिक रंग आते हैं वो उसके ऊपर लगाए जाते हैं, वो सीधा कैंसर रोग का कारण बनता है। तीसरी जो मिलावट है, जो हल्दी आती है, हल्दी के अंदर एक तो मिलाई जाती है पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है, और एक आता है जो गोभी होती है, गोभी को ताज़ा दिखाने के लिए जो सिल्वर नाइट्रेट आता है, सिल्वर नाइट्रेट, उसका छिड़काव कर देते हैं। जो पांचवा है जो देसी घी आता है, देसी घी, उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है? वनस्पति घी मिला दिया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता देसी घी की नहीं रहती है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सा अम्ल मिला दिया जाता है? फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिला दिया जाता है। ये सीधा किसके ऊपर असर करता है? दांतों के ऊपर असर करता है। दांतों को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये जो है, इस प्रकार से इन खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है। और भी जैसे अनेक प्रकार से है, इसके अंदर ये पॉइंट से अपन को लिखना है कि जो काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज की मिलावट है, मिठाइयों के ऊपर रासायनिक कलर होता है, हल्दी के अंदर पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट है, गोभी है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव, देसी घी के अंदर वनस्पति घी का मिश्रण किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है वो मिला दिया जाता है। तो ये अपन के अंग को प्रभावित करता है। और एक जो फल होते हैं, फल व सब्जियां, इनको ताज़ा दिखाने के लिए इनके ऊपर क्या किया जाता है? इनके अंदर रासायनिक इंजेक्शन मिला दिए जाते हैं, रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो ये जो फल और जो सब्जियां है वो कम समय के अंदर ही पक जाती है। अब ये है खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट है। अब सरकार ने इन खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट हो रही है, इस खाद्य पदार्थ के अंदर मिलावट हो रही है, इस मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाएगा। उस कानून का नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 में बनाया था। ये सवाल क्या आएगा? सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 के अंदर बनाया गया था। क्या है? खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है, उस मिलावट की रोकथाम के लिए, उस मिलावट को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। ये खाद्य पदार्थों में मिलावट है, उसके अंदर उसके अंदर जो मिलावट की जा रही है, उस मिलावट को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। अब विद्यार्थियों, ये अपन का टॉपिक पूरा हो चुका है खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट वाला।